नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलम् प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। यह प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज चरणानुयोग सूचक चूलिका और उसमें भी मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार अंतराधिकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है और उस एकाग्रता का नाम ही श्रामण्य है, वही समता भाव है। अब जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ना हुआ हो तो उसको संयमपना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? सच्ची समझ के बिना जब तक उसको ये समझ में नहीं आएगा कि विषयों में मेरा सुख नहीं है, तब तक वो विषयों का सच्चा त्याग नहीं कर सकता। बाहर में भले छूटा हुआ दिखे, लेकिन अंतरंग में उसके प्रति का जो ममत्व है, उसमें सुख बुद्धि है, वो नहीं टूटी, तो उसका त्याग करते हुए भी नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? और दूसरा, बाहर में भी जब तक इसको सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा नहीं है, उनके वचनों की श्रद्धा नहीं है, तब वो मानेगा ही नहीं कि अवक्ष पदार्थ में कितनी हिंसा होती है, उसका त्याग करना। तो जो बाह्य संयम है 5 पापों का, हाँ ये ठीक है, ये वाली लीड दे दो बस, सही है लग रहा है। 5 पापों का न तो एक देश त्याग करेगा, न सर्वदेश त्याग करेगा। हेलो, ठीक है। आइए, गाथा नंबर 236 चल रही है। गाथा पढ़ते हैं फिर से एक बार। पेज नंबर 438 मिल गया। आगम पुव्वा दिट्ठी न भवति जस्सेह संजमो तस्य नत्थीदि भणदि सुत्तम् असंजदो होदि किद समणो। जिनागम अनुसार जिनकी दृष्टि नावे असंयमी, यह जिनागम का कथन है, वे श्रवण कैसे हो सके। क्या कहा? आगम पुव्वा दिट्ठी, माने जिनकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है। जिनकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है, आगम पूर्वक दृष्टि का नाम मतलब आगम ज्ञान पूर्वक जिनको सच्चा तत्व श्रद्धा नहीं है, न भवदी जिनको ऐसी दृष्टि नहीं होती, दृष्टि माने ऐसी श्रद्धा नहीं है, जस्से जिनको संजमो तस् नत्थीदि भणदि सुत्तम, उनको संयम नहीं कहा। किसने? सूत्र में। सूत्र क्या है कि गणधर भगवान ने, ठीक है, जो गूथा है भगवान की वाणी को, उसी को हम
सूत्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। असंजदो होदिकिद समणो, और जो असंयमी है वो श्रवण कैसे हो सकता है? क्योंकि श्रवण तो तीनों की एकाग्रता का नाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, और जिसको संयम नहीं है वो श्रवण कैसा? हाँ, छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज के। भाई ऐसा है, चारित्र के दो भेद किए, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो देश चारित्र तो पांचवें गुण स्थानवर्ती श्रावक को, और उनको कहते हैं सकल चारित्र, क्योंकि जितना आप पाल सकते हैं वो इतना ही है, इससे ज़्यादा बाहर की क्रियाओं की अपेक्षा, उससे ऊपर आपके हाथ की बात नहीं है, इसलिए उसको सकल चारित्र कहते हैं। यद्यपि अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, चौथी कषाय नहीं गई, इस अपेक्षा पूरे वीतरागी नहीं है, समझ में आया ना? लेकिन कहेंगे सकल चारित्र, लेकिन यथाख्यात चारित्र नहीं है अभी। यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान में होता है, जब पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं, है ना? और मुनिराज तो छठे सातवें गुण स्थान में है। सकल चारित्र, एक देश चारित्र क्या होता है? 5 पापों का एक देश त्याग, मोटा मोटा। हिंसा, हिंसा का पूरा त्याग नहीं किया, लेकिन स्थूल हिंसा का त्याग कर दिया। झूठ का पूरा त्याग तो नहीं किया, लेकिन स्थूल झूठ का त्याग कर दिया। अभी स्थूल क्या है? सुनो तो सही। अब नहीं, ये जो देश व्रत होते हैं ना, ये तो श्रावक को होते हैं। हाँ, क्योंकि स्थूल झूठ का त्याग किया, स्थूल चोरी का त्याग किया। स्थूल क्या है? कि जिसके बोलने पर जेल नहीं हो, राजा दंड नहीं दे, किसी के घर नाश ना हो जाए, ऐसा झूठ, ठीक है, वो बोलता है। लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलता कि तलवारें चल जाएं, आपको राजा का दंड मिल जाए, ठीक है ना, देशद्रोही करार मिल जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। और चोरी ये भी तो जैसे जंगल में मारा गया, मिट्टी भी ले ली, तो वो भी तो आएगा। हाँ, तो ये स्थूल चोरी का त्यागी क्या है? कि जिस चोरी के फल में राजदंड मिलता है, ऐसी चोरी नहीं करता, लेकिन मिट्टी आदि तो लेता ही है, जिसका कोई स्वामी नहीं है। किसी खेत की मिट्टी ले ली, हाँ, जिसका कोई स्वामी नहीं है उसकी, ऐसा नहीं। जो सरकारी है, माने जिसका कोई मालिक नहीं है, उनकी लेते हैं। माने तुम्हारे खेत की मिट्टी नहीं लेंगे। वैसा मालिक तो वो भी है, सरकार वो भी है, कोई मालिक है उसका नहीं है, और गाँव वाला वो भी कोई मालिक है। माने वहाँ क्या मतलब है? जो खुला मैदान पड़ा है, मालिक का मतलब ये है भाई आपके प्लॉट में से लें, तब तो आपका लड़ना जायज़ है। समझ में? आपके प्लॉट की नहीं है ना, वो तो पड़ा है खुला, वो तो खैर सभी कुछ जो आपका नहीं है ना, वो सब सरकार का है, और यहाँ तक कि जो आपका है वो भी सरकार का है। सरकार आपातकाल में कभी भी आपकी कोई भी चीज़ ले सकती है, आप मना नहीं कर सकते। समझ में आया? तो स्थूल हाँ, अभी तो उसी अपेक्षा चर्चा है। तो अभी अपने को क्या कि हम सारा झूठ तो नहीं त्याग सकते, हाँ, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे कि जिसके कारण जेल हो जाए, झगड़े मच जाएं, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। चोरी का पूरा त्याग तो नहीं करते, लेकिन ऐसी चोरी नहीं करेंगे जिसके पीछे सरकार दंड देती हो। समझ में आया? क्योंकि उतना बारीकी से त्याग अभी नहीं होता, लेकिन मुनिराज इन 5 पापों का पूरा त्याग करते हैं। वो स्थूल झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलेंगे। 4 प्रकार की हिंसाएं हैं ना, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। अब जो श्रावक है वो संकल्पी हिंसा का तो त्यागी है, लेकिन उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा होती है, उससे प्रयत्न करता है यथासाध्य बचने का, लेकिन उसका त्याग नहीं हो सकता। लेकिन मुनिराज उनके चारों हिंसाओं का त्याग होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात, उनके उद्योग तो होता नहीं,
आरंभ का भी उन्होंने त्याग कर दिया, इसीलिए तभी तो उनकी अहिंसा व्रत पलेगा। लेकिन आप खाना बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, चाहे छने पानी में करें, तो भी हिंसा तो होगी। तो हम उस हिंसा के त्यागी नहीं हैं, लेकिन मुनिराज उसके भी त्यागी हैं, इसीलिए तो वस्त्र छोड़े, पात्र छोड़ा। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? देखो, वो यहाँ क्या समझा रहे हैं कि जिसकी अभी सम्यक दर्शन ही नहीं है, जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है, उसको संयम नहीं हो सकता। और बिना संयम के श्रवण कैसे हो सकता है? माने जैसे कोई बालक कपड़े उतार के आ गया और कहे मैं मुनि बन गया अब तो, कि नहीं भाई तू मुनि नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे संयम ही नहीं है। क्यों नहीं है संयम? कि मैंने चलो खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। कि क्यों नहीं है? क्योंकि तुझे सच्चे तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची दृष्टि नहीं है। ठीक है, तो जब तेरे संयम ही नहीं है तो तू श्रवण कैसे हो सकता है? तो यहाँ उनको ले लेना कि जो बाहर में जिन्होंने कदाचित त्याग कर दिया हो और अपने को सोचे कि हम मुनि बन गए, तो वास्तव में देखा जाए वो श्रवणपना उनको नहीं है। ठीक है, क्यों? कि सच्चा श्रवणपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्रता का नाम है। अब देखो, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कब उपदेश थर्ड पर्सन के लिए है और कब फर्स्ट पर्सन के लिए है। अभी थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही, अभी फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है। माने मैं अगर कभी मुनि बनूं तो ये मेरे को विशेषताएं चाहिए। लेकिन बाहर में अगर अपने को कोई 28 मूल गुणों का पालन करता हुआ दिखे, ठीक है ना, तब तो हमको उसको मुनि मानना पड़ेगा। अगर 28 मूल गुणों का आगम के अनुसार पालन है, अब वहाँ आप गहराई में नहीं जा सकते ज़्यादा। ठीक है, वहाँ भी मोटा मोटा तो आप परीक्षा कर ही सकते हैं कि देव शास्त्र गुरु की देखो, पहले तो व्यवहार सम्यक दृष्टि का मतलब क्या समझ रहे हो आप? व्यवहार सम्यक दृष्टि हम उसको कह देते हैं कि जिसको अभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो नहीं, अनुभूति तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता, तो उसको हम व्यवहार सम्यक दृष्टि कह देते हैं। लेकिन अभी यहाँ उसकी बात नहीं है। सही है। देखो, 6 डाला जी में ये चर्चा की, पहले निश्चय और फिर व्यवहार की। तो निश्चय में क्या कहा? पर द्रव्यनते भिन्न आपको, पर द्रव्यनते भिन्न आप में है, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला। ये तो निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि। अच्छा, फिर उसके बाद व्यवहार सम्यक दर्शन, जीव अजीव बंधरु आश्रव संवर निर्जर जानो। बंध कहाँ गया? अच्छा, जीव अजीव तत्व बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सर धानो, है सोई समकित व्यवहारी। अब इन रूप, देखो एक बात समझना, यहाँ इसको जो व्यवहार सम्यक्त्व कहा, तो ये व्यवहार सम्यक्त्व भी उसी के होता है जिसके निश्चय सम्यक्त्व है, और निश्चय सम्यक्त्व भी उसी के होता है जिसके व्यवहार सम्यक्त्व है। ऐसे नहीं कि किसी को तो व्यवहार सम्यक्त्व होगा और किसी को निश्चय सम्यक्त्व। इसको व्यवहार सम्यक्त्व क्यों कहा? ये जो 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा है, ठीक है ना, जो भेद खड़ा हुआ, भेद सो व्यवहार,
क्योंकि आपने आत्मा तो एक अभेद है, लेकिन उसमें ऐसे 7 भेद खड़े किए। श्रद्धा किसकी है? पुद्गल की है, आश्रव की है, बंध की है, संवर की है, निर्जरा की है, मोक्ष की है, कि आत्मा की है? ये जो श्रद्धा का परिणाम है, ये किसका है? आत्मा का है। तो आत्मा का है तो उसे आत्मा का कहना ये निश्चय नय का निरूपण। और वही आत्मा की जो श्रद्धा है उसे जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ऐसे भेदों से समझाना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। देखो, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है। ये जो अनेक प्रकार कहे, ये निरूपण की अपेक्षा है। क्या कहा? निरूपण की अपेक्षा भेद हैं। माने ये मुरादी अपने सिटी में रह सकती है? पूछ रहा हूँ। देखो ऐसा है, जंगल में हाँ सुनो 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 सुनो, एक होता है अतिचार, एक होता है अनाचार। अतिचार क्या होता है कि जिसके कारण मूल व्रत का तो नाश नहीं होता, लेकिन उसमें दोष लगते हैं। क्या कहा? कि जिससे मूल व्रत तो भंग ना हो, लेकिन उसमें किंचित दोष लगे, वो है अतिचार। और जिसमें मूल गुण का ही नाश हो जाए, वो अनाचार। अब जो 28 मूल गुण हैं, उनमें नगर में नहीं रहना, ये कोई मूल गुण नहीं है। समझना, ये क्या है कि उन मूल गुणों की रक्षा के लिए उत्तर गुण है। क्यों? कि अगर आप सिटी में रहोगे, नगर में रहोगे, तो आपको राग होने लगेगा, श्रावकों के बीच में ज़्यादा रहोगे। इसलिए लिखा ना, अधिक से अधिक कितने दिन तक कहाँ ठहर सकते, चौमासे के अलावा। साधु बहते पानी की तरह होता है, तो बहता पानी जैसे निर्मल है, उसी प्रकार बहता साधु, क्योंकि एक जगह टिकेगा तो गारंटी से उसको राग द्वेष होने लगेंगे। समझ में आया? विद्वान भी बाहर से आए और चला जाए तो ठीक है, लेकिन विद्वान ज़्यादा आए तो उसको भी राग द्वेष होने लगते हैं। ये आदमी बुरा और ये आदमी भला, समझ में पता चलती हैं समाज की बातें, तो उसको भी मलिनता होने लगती है, जबकि कोई मतलब नहीं है आपसे। तो इसीलिए शास्त्रों में आज्ञा है कि वो अधिक से अधिक भी टिकें। तो माने अगर छोटा गांव है उसमें कितने दिन टिक सकते हैं, कस्बा है उसमें कितने दिन, शहर है तो उसमें कितने दिन, अलग अलग मर्यादाएं हैं। सिटी यही तो है, शहर। हाँ रुक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। तो सब काम हो जाएगी, मंदिर बनवाना कहाँ लिखा है मंदिर में पूजा कराएं, ये कराएं? हाँ देखो सुनो एक मिनट, अब उसको समझना पड़ेगा ना। अहिंसा महाव्रत है, 9 कोटि से हिंसा का त्याग किया है। माने जिस काम में भी हिंसा होगी, चाहे स्थावर की चाहे त्रस की, न करेंगे, न कराएंगे, और न करने वालों की अनुमोदना करेंगे, न मन से, न वचन से, न काया से। बात समझ में आ रही? अब खड़े होकर मंदिर बनवाएं कि नहीं वैसे नहीं ऐसे डलवा लो, तो अनुमोदना का दोष तो है ही, और कारित का भी दोष है, करा भी रहे हैं। समझ में? मुनिराज बस ये कहेंगे भैया मंदिर जाना चाहिए, देव दर्शन के बिना भोजन भी नहीं करना, लेकिन इतना उसमें लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि परिणामों की हानि होती है, परिणामों की विशुद्धि का घात होता है। बात समझ में आ रही? तो उसमें तो मूल गुण का घात हो रहा है, अहिंसा महाव्रत का घात हो रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अगर ज़्यादा समय तक सिटी में रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे, परिणाम ही खराब हो जाएंगे। समझ में? काजल की कोठरी में कैसे ही सयाना जाए, ठीक है, कालक तो लगेगा, एक ना एक दाग तो लागे पर लागे ही। बात समझ में आ रही है? हमने मान लो कोई प्रतिज्ञा ली, कोई नियम लिया, तो खाली नियम से नहीं ना, वो नियम निभेगा कैसे, तो उसके लिए उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। जैसे कोई ब्रह्मचारी है, ठीक है, उसने ब्रह्मचर्य नियम लिया, तो अब अपने उस व्रत के पालन के लिए उसे स्त्रियों के संग से बचना होगा, उनसे वार्तालाप नहीं करना, ठीक है ना, उनसे लेन देन का व्यवहार नहीं रखना। क्यों? कि उसी से तुम्हारा व्रत निर्दोष फल पाएगा, नहीं तो गारंटी से उसमें व्रत भंग के चांसेस हो जाएंगे।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप देखो शास्त्रों की आज्ञा है कि भाई बहन भी आपस में वार्तालाप ना करें, माँ पुत्र भी ना करें। समझ में आया? तो आपने सुना होगा गुरुदेव की जब जीवनी सुनाते हैं कि गुरुदेव के कमरे में एक 8 साल की बच्ची भी अगर आए तो पहले वो पूरा शरीर ढक लेते थे। समझ में आया? क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। तो उसकी शील की जितनी मर्यादाएं हैं वो उत्तर गुणों का पालन इसलिए होता है ताकि मूल गुण भंग ना हो, है ना। आपने मान लो आज भोजन का त्याग किया, आज आपका उपवास है, तो आप कोशिश करोगे कि भोजन की चर्चा नहीं करें, कुछ खरीद वरीद के नहीं लाए सामान खाने पीने का, जहाँ थाली वाली लग रही हो वहाँ से हट जाएं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि व्रत भंग होने का चांस बनता है। क्यों? क्योंकि उसके निमित्त से कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, और कर्म की उदीर्णा होने पर भंग हो जाएगा वो। जैसे आपने नियम लिया कि आज मैं सोऊंगा नहीं। क्या नियम लिया? जागरण होता है ना, जागरण। जागरण इसी को कहते हैं कि जैसे उपवास किया तो निद्रा का भी त्याग किया कि आज हम आत्मा की साधना करेंगे, सोएंगे नहीं आज। इसको कहते हैं जागरण। ये नहीं कि माता की चौकी लगा ली, खुद भी नहीं सो रहे, दुनिया को भी नहीं सोने दे रहे, नाम रख दिया उसका जागरण। तो अपने अभी आया, धर्म का एक अंग है जागरण, करना चाहिए, करना चाहिए। जागरण में क्या होता है आपको याद हो पुराने टाइमों में कि पाठ रख लिया मंदिर में 24 घंटे का, ठीक है ना, तो पूरी रात चल रहा है भक्तांबर का पाठ। तो यही जागरण है कि सोएंगे नहीं, निद्रा को भी जीता। वैसे भाई लोग हमारे यहाँ रात रखते हैं तो मंदिर में ही सोते हैं सब लोग। हाँ, रखेंगे तो हमने भी किए, हम भी मंदिर ही रहते थे। हाँ, मंदिर में। अब ये परंपरा नष्ट हो गई, होती जा रही है। क्या होता था, मंदिर में ही चटाई पे ही सोना, मंदिर में ही रहना, सब कुछ वहीं करना। ज़्यादा होगा आपको अगर एक टाइम पानी लेना है तो मंदिर में ही आ जाएगा, या तब घर जाके ले आओ बस। समझो, पूरी साधना करो अच्छे से। तो निपटा था व्रत। अब घर में रह रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, घर में कलेश हो रहे हैं, कैसे वो व्रत निभेगा? खाली भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। आहार के साथ साथ विषय का त्याग भी और कषाय का त्याग भी। तो हम ये कह रहे थे कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी बात फर्स्ट पर्सन पे लेना, कौन सी थर्ड पर्सन पे। हम गड़बड़ क्या करते हैं कि जब हम थर्ड पर्सन के लिए समझा रहे हैं तो उसको फर्स्ट पर्सन पे लगाते हैं, और जब फर्स्ट पर्सन के लिए कहते हैं तो हम थर्ड पर्सन पे लगाते हैं। जैसे हम अपने लिए उपदेश तो ये देंगे कि कर्म का उदय कैसा भी हो, हम अपना पुरुषार्थ करें तो सब सुधार हो सकता है। और थर्ड पर्सन के लिए देंगे तो कहेंगे भैया कर्मों की बड़ी विचित्रता है, ठीक है ना। अभी इन कर्म के उदय में जीवों के परिणाम गिर जाते हैं या कुछ हो गया, वो कर्म का उदय था, तो वो थर्ड पर्सन पे लगाना माने किसी से कोई दोष हो गया हो, वहाँ तो ऐसा विचार करना कि इस बेचारे के कर्म का उदय था, लेकिन वो उसको फर्स्ट पर्सन में लगाता है। मंदिर नहीं आ पाए, साहब क्या करें, हमारे तो बड़े कर्म का उदय, मंदिर दर्शन भी नहीं कर पाते। तो फर्स्ट पर्सन पे लगाने के लिए नहीं था, तो मंदिर नहीं आ पाते तो अपने को लानत देनी चाहिए। हाँ, थर्ड पर्सन नहीं आ रहा तो मुझे लानत देने लगते हो कि भैया बेचारे का कुछ परेशानी होगी, उसके कर्म का उदय ऐसा होगा। तो हम ना मिसयूज़ करते हैं उपदेश का कि कब कहाँ कैसा लगाना कि जिससे अपने परिणामों में वीतरागता बढ़े। हम उल्टा लगाते हैं, हम ऐसा लगाते हैं जिससे राग द्वेष बढ़े। समझ में, उल्टा उल्टा विचार करते हैं तो फिर कषाय बढ़ेगी। तो देखो बात समझना, ये चरणानुयोग सूचक चूलिका है, ये थर्ड पर्सन के लिए नहीं बता रहे। अब हमसे कह रहे हैं आचार्य कि जिनको सुखी होना हो वो श्रावण्य अंगीकार करें। अब श्रावण्य क्या है, मुनिपने का क्या स्वरूप है। आप जब मुनि बनना तो ऐसे मुनि बनना, ठीक है, इसलिए हमारे लिए
दूसरे को देख देख कर उसमें अगर ऐसे दोष दिखें तो कषाई नहीं होना, अपने में ऐसे दोष हों तो उनको समझकर दूर कर लेना, उसके लिए उपदेश है। ठीक है, क्योंकि देखो गहराई तो बहुत है, अब जितना पूछोगे तो उतनी चर्चा हो पाएगी। चलिए टीका देखिए पेज नंबर 439 पर। इस लोक में वास्तव में स्यात्कार जिसका चिन्ह है, ऐसे आगम पूर्वक, आगम का चिन्ह बताया स्यात्कार, जो किसी अपेक्षा से कथन करता है वो है आगम। क्या कह रहे हैं? जो किसी अपेक्षा कथन करे, माने जिनवाणी में जो कोई भी कथन है वो किसी न किसी अपेक्षा से है, सर्वथा नहीं। समझ में? कभी अभी कल परसों तो कौन कह रहा था कि हम जो धर्म करते हैं वो या तो स्वर्गों के लोभ से या फिर नरकों के भय से। कल ही मेरे से कोई कह रहा था, ठीक है ना? तो फिर क्या करें? प्रथमान योग में भी ऐसा कहा कि स्वर्गों का आकर्षण दिखाया और नरकों का भय दिखाया। क्यों? ताकि जीव पापों से छूटकर धर्म में आए, तो ऐसा भी उपदेश दिया। और द्रव्यान योग में ये भी आपको डांटते हैं कि तेरा श्रद्धान कोई सच्चा श्रद्धान नहीं है, तू तो स्वर्ग की चाहना से और नरक के भय से धर्म कर रहा है, तेरे को धर्म बुद्धि थोड़ा ही है। अभी हम तुम्हें सर्टिफिकेट दे दें कितना ही पाप करो तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, और स्वर्ग की तो तुम्हारी गारंटी है। फिर अगर ये जीव पाप ना करे तब है बात, तब तो खुल के पाप करेगा फिर, क्योंकि स्वर्ग तो पक्का ही है, नरक जाना नहीं है। तो कहते हैं इसका मतलब तेरी बुद्धि सच्ची धर्म बुद्धि नहीं है। तो उपदेश अनेक प्रकार के हैं, कहीं उसी बात की निंदा भी करते हैं, कहीं उसका गुण भी दिखाते हैं। जैसे कहीं चालाक व्यक्ति की निंदा करते हैं, कहीं चालाक की प्रशंसा भी करते हैं। कहीं तो कहते हैं ये जो चतुर है, ठीक है ना, उसकी निंदा की, और कहीं चतुर की प्रशंसा की। तो अलग अलग रेफरेंस है कि जो ज़्यादा सियाना बनता है, ज़्यादा चालाक बनता है, उस अर्थ में चतुर का अर्थ लेना। और कहीं पर अच्छे अर्थों में भी चालाक कहते हैं, जैसे चालाक लोमड़ी। तो चालाक होना अच्छी बात है कि बुरी बात? बात समझ में आ रही है? कि अपने कल्याण में लगाए तो वो चालाकी काम की है, शाबाशी की चीज़ है। और जो नुकसानदायक हो अपने को भी और दूसरों को भी, वो चालाकी किस काम की है? वो निंदनीय होता है। और सब समझते हैं कोई बोले चाहे ना बोले, कहते हैं ना ज़्यादा सियाना है। क्या मतलब कि इसको 1 रुपये में 10 अठन्नी चाहिए। तो ज़्यादा चालाक भी दुखी रहता है, अपना हित तो नहीं साधता लेकिन अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। ज़्यादा चालाक उसकी बात है। चलिए, तो स्यात्कार समझ में आया। स्यात माने होता है कथनचित, किसी अपेक्षा। तो जिनवाणी में जो कथन है वो नाना प्रकार की अपेक्षाओं से हैं, सर्वथा नहीं है। तो इसी को कहा स्यात्कार, माने स्यादवाद रूप, ऐसा आगम का लक्षण है। तो ऐसे आगम पूर्वक तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वाली दृष्टि से जो शून्य है, माने जिसको तत्वार्थ का सच्चा श्रद्धान नहीं है, उन सभी को प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता। जिसको तत्व की श्रद्धा नहीं है उसको संयम वो अंगीकार ही क्यों करेगा? क्योंकि नंबर 1, स्व पर के विभाग के अभाव के कारण, माने जिसको स्व और पर का भेद ही नहीं पता, तो वो काया और कषायों के साथ एकता का अध्यवसाय करने वाले ऐसे वे जीव क्या करते हैं? काया माने शरीर और कषाय, इनको ही अपना स्वरूप मानते हैं, क्योंकि भेद ज्ञान नहीं है। तो फिर उनके विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से, क्योंकि जिसको भेद ज्ञान ही नहीं है काया से और कषाय से, तो उसके विषयों की अभिलाषा नहीं रुक सकती। देखो नीचे फुटनोट में दिया है, पॉइंट नंबर 2 नीचे देखो। जिन जीवों को स्व पर का भेद ज्ञान नहीं है
उनके भले ही कदाचित पंचेंद्रिय के विषयों का संयोग दिखाई ना देता हो, बाहर में हो सकता है कि वो दिखाई ना दे, 6 जीव निकाय की द्रव्य हिंसा न दिखाई देती हो और इस प्रकार संयोग से निवृत्ति दिखाई देती हो, तथापि काया और कषाय के साथ एकत्व मानने वाले उन जीवों के वास्तव में पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं। समझ गए? तो इसमें बाहर का नहीं पकड़ा, भीतर का पकड़ा है। सच्चा श्रवण किसको कहा? कि जो भीतर से जिसकी अभिलाषाओं का अभाव हो गया। बाहर के त्याग से कुछ नहीं होता, वो तो अंतराय कर्म का उदय हो, ना आपको कपड़े मिलेंगे, है ना संयोग मिलेंगे। अंतराय कर्म के उदय से भी तो ऐसा होता है कि शादी नहीं होती किसी की, तो उतने से ब्रह्मचारी थोड़ी हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई कोई ऐसे भी जीव जिनको कपड़ा ही पहनने को नहीं मिलता, तो कोई मुनि थोड़े ही हो गए, कोई त्यागी थोड़े ही हो गए। और किसी ने तत्व ज्ञान तो नहीं है, लेकिन किसी कसाय की तीव्रता के कारण अथवा मान आदि कसाय की पुष्टि के लिए, अथवा तो ऐसा सुना कि इससे स्वर्ग मिलता है, इसलिए लोभ की तीव्रता में कदाचित बाह्य द्रव्य संयम अंगीकार किया हो, तो भी उसको कह रहे हैं कि उसको सच्चा श्रवणपना तो नहीं है। क्यों? कि विषयों की अभिलाषा तो मिटी नहीं। एक छोड़ा और उसके फल में 32 रानियां मिलेंगी। यहाँ एक स्त्री का त्याग करेंगे तो सबसे छोटे देव भी बनेंगे ना, तो कम से कम 32 रानियां होंगी। बात समझ में आई? तो फायदे का सौदा है कि घाटे का? और यहाँ कैसी मिलेगी? कितनी ढूंढ ढूंढ के ले आना, फिर भी कमियां निकले ही निकलेंगी। ठीक है ना? मन मुटाव कलेश होंगे ही होंगे, और वहाँ कुछ खोजने की जरूरत नहीं। सर्वांग सुंदर और बिल्कुल आज्ञाकारी, दासी की तरह आज्ञा मानने वाली। समझ में आया? कम से कम 32। अब बताओ, तो फायदे का सौदा है। तो इसमें क्या वैसे ही झगड़ा रहता है, लो इसको छोड़ देते हैं। समझ में आया? तो वो ऐसे छोड़े भी, लेकिन उसके सच्चा सुख नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, देवगति भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी कहाँ सुख है ना? सुख तो अंदर में निराकुलता होने से होता है, वहाँ विषयों की इच्छा बनी रहती है। मुझे एक बात बताओ, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हों, तो आप मंदिर नहीं आ पाओगे। समझ में आया? वो बच्चे, पत्नी आपके बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हो ना, पत्नी पैर ही दबाती रहे, समझ में आप आओगे मंदिर? हाँ, पत्नी 2-4 बार लड़े झगड़े, कहोगे तू संभाल, अपनी धर्मशाला में जा रहा हूँ मंदिर। समझ में आया? तो क्या है कि ज़्यादा अनुकूलता ये जीव को आत्महित में बाधक होती है, और ज़्यादा प्रतिकूलता भी बाधक होती है। क्या कहा? ज़्यादा अनुकूलता भी बाधक है और ज़्यादा प्रतिकूलता भी बाधक है। अब नरकों में तो प्रतिकूलता बहुत है और स्वर्गों में अनुकूलता बहुत है, लेकिन मनुष्य को एक सामान्यपना है, बैलेंस। समझ में आया? इसीलिए जो मनुष्य गति के बंध के योग्य परिणाम है ना, वो बड़े दुर्लभ हैं, क्योंकि वो सामंजस्य होना बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। वो या तो जीव ज़्यादा पुण्य भाव में चढ़ेगा तो देवादि गति बंध जाएगी, ज़्यादा पाप में बंधेगा तो नरक त्रियंश बंध जाएगी। लेकिन मनुष्य के लिए जैसे एक मीडियम परिणाम चाहिए, वो कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। इसीलिए मनुष्य पर्याय का मिलना महादुर्लभ है। बात समझ में आ रही है? और साधिक 2000 सागर में 1360 सागर देव के और 640 नरक के। अब बताओ, मनुष्य और त्रियंश के कितने बचे? थोड़े ही बचे, और उनमें भी मनुष्य के तो बहुत ही कम है। 2000 तो पूरे ही हो गए, 1360 और 640 कितने हो गए? हो गए ना 2000 सागर। अब उसमें जो साधिक है, साधिक,
उस साधिक में त्रियंचों के भी हैं और कुछ मनुष्यों के तो बहुत ही अल्प है। तो हमें वैल्यू नहीं आ रही ना अभी इसी मनुष्य पर्याय की। क्या हमने तो 40 साल ऐसे ही खो दिए, वैल्यू नहीं आ रही ना, और फिर भी हम लगे हुए हैं अभी बाहर के चक्रों में। वो क्या है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आना ही महादुर्लभ है। तो फिर ये मनुष्य पर्याय का मिलना आप सोच नहीं सकते। ये लोग भी कहते हैं असंख्यात योनियां मिलने के बाद तब एक मनुष्य योनि मिलती है, तो अन्यमति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आप ये सोच के रख लेना कि एक बार ये मनुष्य आयु पूरी हुई तो न जाने कब मिलेगी। और संयम का आनंद ये मनुष्य पर्याय में ही भोगा जा सकता है और कहीं नहीं। लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कि संयम अंगीकार जिन्होंने किया उन्हें समझ में आया कि संयम का स्वाद क्या होता है। देखो निराकुलता होती है ना, तो निराकुलता होने पर सुख होता है। आपने 2 बजे भोजन किया, अब रात हो जाएगी, भैया 5 बजे खा लो। कुछ तो खाओगे ही, कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो। तो विकल्प रहेगा क्या खाएं कि नहीं खाएं, खामखा और तकलीफ पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी खा लेता है विकल्प की पूर्ति के लिए, और हैरान परेशान होता है कि गैस बन गई, पेट फूल गया, ये हो गया, वो हो गया। और अगर इसने नियम ले लिया हो कि बस आज एक ही बार भोजन करूंगा, दोबारा भोजन, तो इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती, विकल्प भी नहीं होता, और ऐसा भी नहीं लगता कि मैंने खाना नहीं खाया। आपने त्याग नहीं किया और बाई चांस छूट जाए आपका शाम का, ज़्यादा भूख भी नहीं थी, लेकिन आपको रात भर विकल्प होएगा कि आज कमजोरी महसूस हो रही है, आज खाना नहीं खा पाए ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि इच्छा थी। और जब इच्छा ही नहीं होती तो निराकुलता रहती है। बात समझ में आ रही है? तो निराकुलता का आनंद वो सच्चा आनंद है। इसलिए जिन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का बहुत महत्व है, प्रतिज्ञा लेने पर तत्संबंधी आकुलता रुक जाती है। अब आपके मन में मुझे कपड़े लाने, लेकिन आपने त्याग कर दिया कि अभी मेरे पास 10 जोड़ी पड़े हैं, 1 साल तक कोई कपड़े नहीं लाऊंगा, नियम ले लिया। आपकी सारी आकुलता है खत्म। कोई का हिसाब आधे रेट में मिल रहे हैं, सेल चल रही है, अरे चाहे फ्री में मिले, जब हमें चाहिए ही नहीं। तो तत्संबंधी विकल्प नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? आपने नियम रख रखा है कि मंदिर में ही 2 जोड़े कपड़े ही पहनूंगा, तो आपकी सारी टेंशन खत्म है। महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं कि अब कौन से पहने, अब कौन से पहने, अब कौन से पहने, तो तब पहन लिए थे, ये तो तब पहन लिए थे। लेकिन अगर जिस महिला ने अपनी 2 साड़ी बांध के रख रखी हैं कि यही 2 साड़ी पहनूंगी, उसके अलावा कोई तीसरी साड़ी नहीं मंदिर के लिए, उसको कितनी निराकुलता है। समझ में आया? तो ऐसे हर चीज में लगाना। अगर ये जीव ने प्रतिज्ञा नहीं ली तो परिणाम नहीं रुकते। इसलिए पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बिना प्रतिज्ञा लिए परिणाम नहीं रुकते, और परिणाम नहीं रुकते तो आकुलता बनी रहती है, परिणामों में आशा बनी रहती है। फील करते हैं हम, आप भी फील करो इस बात को। और जब आप नियम ले लेते हैं कि अब ये नहीं करना, इसका हमारे नियम है, तो सारी आकुलता खत्म। और निराकुलता में ही आनंद है। देखिए, तो संयम सिद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसको भेद ज्ञान पूर्वक तत्वार श्रद्धा नहीं है, उसको स्वपर का विभाग का ज्ञान नहीं है, तो काया और कषायों में एकत्व का अध्यास होने से उसको विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होता, क्योंकि भीतर में सुख बुद्धि तो बनी रहती है। कपड़े भले छोड़ दिए हों, अरे भाई ये तो बड़ा जबरदस्त मलमल का कपड़ा है, चांदनी चौक से लाए होंगे, समझ में? तो कपड़े तो छोड़ दिए, लेकिन फिर भी कपड़े में सुख बुद्धि तो पड़ी है, समझ में? तो इसी का नाम है विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से। देखो, खुद तो शादी नहीं करी, अरे अब तो आपका बच्चा बड़ा हो गया, आपकी बेटी बड़ी हो गई, मैं बता देता हूँ रिश्ता, शादी कर लो, शादी करा लो। कह रहे तुम ब्रह्मचारी हो, है ना,
तो तुम्हें विवाह काहे का कराने का? तो इसमें महादोष आता है। बात समझ में? इसका मतलब उसने अपना विवाह तो नहीं किया, लेकिन सुख बुद्धि अभी भी पड़ी है ना। पहले अब तो नहीं होते, पहले बुजुर्ग लोग होते थे ना समाज के, उनका यही काम था कि घर के बाहर बैठे रहते थे कुर्सियाँ मुड्डा डाल के, और फला का लड़का जवान हो गया, फला की लड़की जवान हो गई, हाँ जी लाला जी रिश्ता ना ले रहे तुम अपने लड़की का, अपने लड़के का रिश्ता नहीं ले रहे, मैं बताता हूँ। तो उन्हें इसी कामों का रस था, वो सबके घरों में जा के बस यही काम थे। तो पहले लोगों के आराम से हो जाते थे। अब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेचारे, ठीक है, लड़कों के तो बाल उड़ जाते हैं सारों के शादी नहीं होती बेचारों की, और लड़कियां भी 30-30 क्रॉस कर जाती हैं। अब समस्या हो गई, बेचारे बुढ़े शांत बैठ गए अब चुपचाप कि भाड़ में जाओ, क्योंकि जूते पड़ते हैं बाद में कि इनने खराई कि रोज यही जाए सुलटवाने, क्योंकि मियाँ बीवी के तो रोज के झगड़े होते हैं। तो बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्या है आज के टाइम में। बढ़िया लड़का एकदम और बढ़िया लड़की, फिर भी बेचारे बैठे हैं कुंवारे, 30-30 साल हो गए, तो उनके दुख वही जाने। या तो इच्छा ना हो, लेकिन इच्छा है, लेकिन यथा योग्य वर नहीं मिल रहा। तो हमने ऐसे ऐसे लड़के देखे, वो कहते भैया कैसी बता दो, नॉन जैन भी ले लेंगे। समझ में आया? तो देखो कैसा जीव दुखी होता है इच्छा के कारण। चीटिंग बहुत बढ़ गई ना, इसलिए लोग बाग बीच में नहीं पड़ते किसी के भी, क्योंकि क्या होना, भलाई कुछ नहीं मिलनी, जूते जूते पड़ने हैं। पहले लोग मान रखते थे कि फला लाला जी ने कहा ये चुप बैठ जाए, यहाँ पे जो कर रहे हैं ठीक है, लड़की वाले बोलेगा कोई नहीं। अब तो वहीं मुँह की मुँह पे लड़ने लगे आदमी। चलिए वो तो सामाजिक समस्या है। तो हम ये कह रहे हैं कि मुनिराज ऐसे काम करा सकते हैं क्या? अरे आप तो मुनिराज की कह रहे हो, जिसने जो श्रावक है ना, जिसने ब्रह्मचर्यानुव्रत लिया है, वो भी सिर्फ अपने बच्चों को छोड़कर अन्य के विवाह आदि कराए तो अतिचार लगता है उसमें। बात समझ में आ रही है? तो विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से 6 जीव निकाय के घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए उनके सर्वतः निवृत्ति का अभाव है। और निवृत्ति का नाम ही तो संयम है। अगर आप निवृत्त नहीं हुए तो काहे के संयमी? आपने चोला तो चेंज कर लिया, लेकिन आपने अपने आत्मा को छुड़ाया नहीं दुखों से, इन कषायों से, है ना, इन सब प्रपंचों से। तो काहे के संयमी? फंसे हुए उसी में हो। देखो 50 गज का मकान छोड़ा, 50 एकड़ पे कब्जा करके बैठ गए। बात समझ में आया? माने वो 2 बच्चे छोड़े, अब 100 बच्चे पाल रहे हो आप। अनाथालय खोल लिया, बालाश्रम खोल लिया, विधवा आश्रम खोल लिया। समझ में आया? तो क्या हो गया? इतनी टेंशन कौन लेगा? कितनी आकुलता है उसमें। आप अपने 2 बच्चे नहीं पाल पाते, 100 बच्चे पाल लोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विषयों की अभिलाषा नहीं घटी। अपने बच्चे तो किए नहीं, लेकिन गृहस्थों के बच्चे खिलाते हैं। तो फिर कहाँ मिटी विषयों की अभिलाषा? दूसरा, तथापि उनके परमात्म ज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेय समूह को क्रमशः जानने वाली, ज्ञेय समूह को क्रमशः जानने वाली मतलब कि पहले इसको जानूंगा, फिर इसको जानूंगा, फिर इसको जानूंगा, फिर इसको जानूंगा, ऐसी निरर्गल ज्ञप्ति होने से। निरर्गल ज्ञप्ति माने, अर्गल माने होता है अंकुश, निरर्गल माने अंकुश के बिना चंचल। कैसा? कभी इधर कभी उधर कभी उधर, असंयमित। ऐसी ज्ञप्ति होने से, ज्ञप्ति माने जानने की क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं। ज्ञान रूप आत्म तत्व में एकाग्रता की प्रवृत्ति का अभाव। माने अपने ज्ञान स्वरूप में तो एकाग्रता नहीं करता, लेकिन उन ज्ञेयों के साथ तन्मय होता रहता है। कभी इस ज्ञेय पे उपयोग जाता है, पलट कर यहाँ लाता है, फिर वहाँ लाता है। माने ज्ञेय सन्मुखता ही बनी रहती है, ज्ञायक को मुख्य
नहीं करता। इस प्रकार उनके संयम सिद्ध नहीं होता। देखो यहाँ दो प्रकार का संयम बताया। एक तो जो ज्ञप्ति परिवर्तन है उसको भी असंयम कहा, माने उपयोग एक गे से दूसरे गे में भ्रमाता रहता है। यहाँ ज्ञायक में लगाए तब वो चंचलता मिट जाए, उसको भी संयम कहा। और पहले वाला विषयों की अभिलाषा का निरोध। इस प्रकार उनके संयम सिद्ध नहीं होता। किनके? कि जिनको आगम ज्ञान पूर्वक तत्व दृष्टि नहीं है, उनको संयम सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार उन्हें सुनिश्चित एकाग्र परिणतता रूप श्रामण्य ही, जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है, वो सिद्ध नहीं होते। कह रहे श्रामण्य ही मोक्ष मार्ग है, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता उनके सिद्ध नहीं होती। किनके? जिनको संयम नहीं है। किनको संयम नहीं है? कि जिनको आगम ज्ञान पूर्वक तत्वों का श्रद्धान नहीं है। तो जिनको आगम ज्ञान पूर्वक तत्वों का श्रद्धान होता है, उन्हीं के संयमपना होने से मोक्ष मार्गपना घटित होता है, और वही श्रवण कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी शब्द थोड़े कठिन है। हाँ, नहीं, इसमें तो एक ये स्पेशल बात ले ली, ज्ञप्ति परिवर्तन कहकर। सुनो, विषयों की अभिलाषा का निरोध क्या हुआ है? विषयों की अभिलाषा का निरोध में इंद्रिय संयम आ गया। मैंने पहले दिन बताया था, जिसके इंद्रिय संयम है उसी के प्राणी संयम पल सकता है। जिसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, वो प्राणियों की रक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभक्ष भक्षण करे बिना वो नहीं रहेगा, क्योंकि इंद्रिय वश में नहीं है। तो इंद्रिय संयमी को ही प्राणी संयम पल सकता है। तो विषयों की अभिलाषा जीत ली, इसका नाम क्या हो गया? इंद्रियां जीत ली, इंद्रिय संयम हो गया। और फिर जीव निकायों का घात भी नहीं करेगा, तो प्राणी संयम भी हो गया। ठीक है, और फिर एक ज्ञप्ति परिवर्तन वाली बात ले ली। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।